बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल नगर परिषद में भेड़ लेकर पहुंचे हैं। इन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी समस्या बताई। आप देखेंगे कि आदित्य देवीलाल यहां पर भेड़ लेकर पहुंचे हैं और उनकी समस्या क्या है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। देखिए किस तरह से भेड़ लेकर यहां पर पहुंचे हैं। ये नगर परिषद का कार्यालय है और यहाँ पर भेड़ लेकर आदित्य देवीलाल पहुंचे। आदित्य जी, भेड़ क्यों लेके आए? भेड़ इसलिए ले, या तो हम भेड़ हैं या इनको भेड़ चरानी चाहिए। ये अफसर हैं, इनको भेड़ चरानी चाहिए। लोगों को भेड़ ना समझो, या तो तुम काम करो और या फिर भेड़ चराओ। इनको कोई हक नहीं है यहाँ बैठने का, और लोगों को या हमें भेड़ समझ रखी है तो ये बताओ। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये संदेश इन तक पहुंचे और इनसे जवाब तलबी करो कि लोगों को क्यों परेशान करते हो। आपने कि आदित्य देवीलाल ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा एक खास बात, सत्ता में है और भेड़ लेकर नगर परिषद में पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा। जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे बीजेपी के नेता दुखी हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली से, तो आम जन किस तरह से सुखी होगा? आपने सब देखा, तो अब आप भी तय कीजिए कि किस तरह की कार्यप्रणाली सरकार और प्रशासन की देखने को मिल रही है। मौसम लगातार करवट ले रहा है और परेशानी किसान के लिए बढ़ रही है, क्योंकि किसान की फसल खेत में पककर तैयार है और लगातार जो बारिश हो रही है रुक रुक कर, उसके चलते फसल खराब होने की जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय हम करनाल में हैं और आप देख सकते हैं धान की जो फसल है किसान की वो पककर तैयार है, लेकिन अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। लेकिन लगातार पिछले दिनों से कुछ जो बारिश हो रही है उसके चलते जो धान की फसल है खेतों में बैठनी शुरू हो गई है, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। किसान सरकार से भी यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द धान की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो, ताकि वो फसल को काट कर मंडी में लेकर जाए और वहां पर उसे उस फसल का एमएसपी मिल सके। लेकिन सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि गिरदावरी करवाई जाएगी और जहां पर फसल खराब हुई है वहां पर किसानों को उचित मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन ये धान की फसल जो है करनाल में पककर तैयार है किसानों की, लेकिन जो होती है आंधी आ रही है उसके चलते इस तरीके से फसल बैठनी शुरू हो जाती है, जिसका जो परेशानी है वो किसान के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि किसान ने पूरा साल इस पर मेहनत की है और जब फसल पककर तैयार है, काटने का समय आ गया है, तो ऐसे समय में अगर बारिश होगी तो फिर किसान को नुकसान होगा, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान सरकार से यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू हो, ताकि वो मंडी में इस धान की फसल को लेकर जा सके और फिर एमएसपी पर इसको बेच सके। हरियाणा में हिसार और रेवाड़ी की सड़कों पर सरे बाजार गुंडागर्दी देखने को मिली है। दोनों ही जिलों में दो पक्ष एक दूसरे के साथ भिड़ गए। दो अलग अलग जगह हुई ये भिड़ंत कैमरे में कैद हो गई। पहले बातचीत हुई, दो पक्षों के बीच में बहस हुई और फिर एक दूसरे पर हमला हुआ। तस्वीरों में दिख रहे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ऐसे हमला बोला कि मानो प्रदेश में इन्हीं का गुंडा राज है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच झगड़ा पॉलिथीन न दिए जाने को लेकर हुआ। अब कोई इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई दोनों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसके सिर पर गुस्सा सवार हो उसे कौन समझाए। लाजपत नगर की सड़कों से गुजरने वाले हर शख्स से लेकर बाइक सवार और बाइक सवार से लेकर गाड़ी सवार के लिए मानो कुछ हुआ ही नहीं है। सरे बाजार हो रहे दोनों पक्षों के बीच झगड़ा मानो आम बात हो गई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों पक्षों में एक पक्ष ने अपना कद ऊंचा करने के लिए हवाई फायर कर दिया। सड़कों पर दोनों पक्षों के बीच हुआ हल्ला बोल सिर्फ हिसार में नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी सामने आया है, जहां बस स्टैंड के सामने दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। अब यहां विवाद सुलझा तो नहीं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे जरूर चल गए।
दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, लेकिन सड़क से गुजरने वाला हर एक शख्स मानो बेसुध पड़ा है। किसी को भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों पक्षों को लड़ते हुए वहां से गुजरने वाला हर एक शख्स देख रहा है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। रेवाड़ी में सरे बाजार हुए झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ हिसार के लाजपत नगर में हुए झगड़े को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी में बस स्टैंड के सामने हुए झगड़े में मोबाइल विक्रेता शुभम बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब किराए की दुकान खोलने को लेकर हुआ मामूली सा विवाद कब इस कदर बढ़ जाएगा, किसने सोचा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि आगामी पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भले ही पुलिस क्राइम पर लगाम लगाने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। रोहतक में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कुछ बदमाश 3 लाख रुपए लेकर आसानी से फरार हो गए। ऐसा लगता है मानो अब बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। आए दिन बदमाश दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ जांच करती रह जाती है। रोहतक के दिल्ली बाईपास के पास भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक शराब के ठेके पर 3 नकाबपोश बदमाश बड़ी ही आसानी से फायरिंग कर करीब 3 लाख कैश लूट कर ले गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। लूट करने वाले बदमाश दिल्ली नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है, लेकिन अभी तक इन बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अर्बन स्टेट पुलिस थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि दिल्ली बाईपास के पास एक शराब के ठेके पर फायरिंग हुई है। मौके पर पहुंचकर अभी तक की जांच में सामने आया है कि 3 नकाबपोश बदमाश कार में सवार होकर आए थे। उन्होंने शराब के ठेके में 2-3 फायर किए और लूट कर फरार हो गए। हमारे ना सेक्ट होली हार्ट के पास ही एक ठेका है और AK वाइन्स के नाम से इस पर कोई 3 लड़के बताएं, 3 लड़के आए हैं। उन्होंने कोई 2 या 3 फायर करे हैं और लगभग अब तक के इनके मोटा मोटा अंदाजा 3-1 लाख रुपए की लूट है। वो क्रेटा गाड़ी में आए, कोई इनके बताए अनुसार दिल्ली का नंबर बता रहे हैं और उसमें टीमें लगी हुई हैं। जल्दी राउंड अप कर लेंगे उनको। DVR वगैरह के लिए कब्जे में, बाकी CCTV देखने के बाद में पता लग जाएगा। रोहतक में हो रही आए दिन लूट के मामलों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थम नहीं पाई है, लेकिन डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नूंह जिले में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, लेकिन उससे पहले ही डेंगू ने धावा बोल दिया। नूंह जिले में कोरोना की दूसरी लहर थमती दिखाई दे रही है, लेकिन डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जिले में डेंगू के 25 नए मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जिले में सक्रिय हो चुकी हैं। डेंगू के साथ साथ मलेरिया भी अब स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि जिले में अब तक 4 मलेरिया के मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस तरह 13 किरंज गांव में, 6 खानपुर घाटी में, 3 डूंगर शहजादपुर में, 1 इमामनगर में, 1 सूखपुरी में, 1 फिरोजपुर झिरका में, टोटल हमारे अभी तक 25 केस आ गए हैं। जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है तो हमारी एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, वो वहाँ जाके विजिट करती है। बढ़ते डेंगू और मलेरिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 27 टीमों को गांव में स्प्रे करने के लिए लगा दिया है। एक टीम में 6 लोग हैं, जो कि गांव में जाकर स्प्रे के काम में जुट गए हैं। लोगों को मच्छरों के बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। तो इनको रोकने के लिए हमने 14 नूंह जिले में और 14 नूंह ब्लॉक में और 13 पुन्हाना ब्लॉक में टीम बना रखी है, जो कि स्प्रे का काम करती है।
हमारे पास 75 मेल वर्कर हैं जो घर घर जाके फीवर मास सर्वे करते हैं और वो स्लाइडें वगैरह बनाते हैं। 10 हमारे ब्रीडिंग चेकर हैं जो जाके चेक करते हैं कि भी किस टाइप की ब्रीड थी, ये एनोफिलीज मच्छर था या एडिस था। इस टाइप से ये हम इनको बचाने के काम करते हैं। अब डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 75 लोगों की टीम को मैदान में उतारा है, जो कि घर घर जाकर लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। तो वहीं मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। में सीवर समस्या से परेशान होकर लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने सोनीपत गोहाना जींद स्टेट हाईवे पर जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनीपत में कई कॉलोनियों में सीवर समस्या को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते गड़ी घसीटा कॉलोनी और गोपालपुर के स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया और इलाके के पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने कहा कि हम कई बार इस समस्या को लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते हमारे इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। गली में बहुत बुरा हाल है जी। गड़ी के सिट्टा में गली नंबर 1 सीवर वाले सीवर खोल जावे और फिर रात में दोबारा बैक मार जावे। इतना पानी भर जावे, घर के बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता। बीमार हो रहे हैं सारे बच्चे, पहले बीमारी चल रही कोरोना की, फिर भी ये नहीं हमारी देखभाल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। वोट मांगने वाले तो आ जाते हैं, अब हमारी समस्या खत्म क्यों नहीं कर रहे। हमें रोड जाम करना पड़ा, इतनी बड़ी समस्या का हल करने लग रहे, फिर भी आ नहीं रहे अभी तक। कह रही है 6 महीने बाद बनेगी, हमारी गली तक 20 तक बनेगी, हमारी मेन गली क्यों नहीं बन रही। यहाँ से हमारे यहाँ चौपाल के पास इतना गंदा पानी 6 महीने हो चुका, कम से कम वो 2 महीने भी नहीं गलत बताया, 6 महीने से इतना बुरा हाल होया पड़ा है। स्कूल के बच्चे रोज गिरते हैं, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इनकी। जैसे जैसे सुबह बच्चे जाते हैं कितने परेशान हो रहे हैं। हम आपको चौक पे खड़े होकर आप आ जाइए, हम सब दिखाते हैं बच्चों। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत करी इसकी? हमने कई बार कर ली है जी, MCG को भी कई बार कह दिया है, कोई हमारा समाधान नहीं निकाल रहे। सफाई होगी, आज तक सफाई नहीं हुई। क्या नाम आपका? हालांकि जाम लगने की सूचना मिलने के बाद सिटी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सोनीपत के मेयर निखिल मदान को इस समस्या से रूबरू भी करवाया। साथ ही स्थानीय लोगों को आश्वासन देकर जाम भी खुलवाया गया। हाँ, सभी कुछ 10-15 लेडी थी गड्डी घसीटा की, इन्होंने सीवरों को लेके काफ़ी समस्या हो रखी है, जिन्होंने रोड जाम लगा रखा है, जिनको समझा के जाम खुलवा दिया गया। कितनी देर तक जाम रखा, कुछ पता चला? क्या समस्या थी? समस्या इनकी सीवरों की प्रॉब्लम थी, जो पानी इकट्ठा होता था, जो मेयर से बात करके इनको समझा दिया गया है, जल्द इसकी निवारण लाई जाएगी। जाम लगाने के बाद सिटी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। बहरहाल देखना अब यही होगा कि लोगों की समस्या का समाधान कब तक होता है या फिर लोग यूं ही परेशान रहेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का समर्थन भी मिल गया है। सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों के 27 सितंबर के भारत बंद को लेकर बाइक रैली निकाली। कृषि कानूनों के विरोध में बीते कई महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद को एक के बाद एक कई किसान संगठन अपना समर्थन भी दे रहे हैं। वहीं अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारी भी किसानों के भारत बंद के समर्थन में कूद पड़े। किसानों की जो प्रमुख मांग है, तीनों जो कृषि कानून है सरकार वापस ले, MSP लागू करे, बातचीत से समस्या का हल करे और साथ में कर्मचारियों की जो बातें हैं, सरकारी महकमों को बेचना बंद करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, पुरानी पेंशन बहाल करे, समान काम समान वेतन लागू करे। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो आने वाले 27 को हम अपने अपने महकमों को बंद करके किसान आंदोलन का जो भारत बंद है उसमें शामिल होंगे। और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले इन कर्मचारियों ने शहर में बाइक रैली निकालकर किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया है। कर्मचारी नेता सुदर्शन सरोहा और वजीर गणगस ने कहा है कि वो 27 सितंबर को भारत बंद में हिस्सा लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर अपने अपने विभाग में कर्मचारी हड़ताल करेंगे, शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही वो सरकारी विभागों का निजीकरण का विरोध, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पुरानी पेंशन बहाली करने का मुद्दा भी उठाएंगे। और जो सरकार निजीकरण कर रही है उसका किसान विरोध कर रहे हैं। उस निजीकरण विरोधी दिवस को लेकर
और किसानों के जो तीनों काले कानून को वापस करवाने के लिए आज सर्व कर्मचारी संघ का जत्था टोल प्लाजा कितलाना पर जा रहा है। और हम आज इस जत्थे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 25 तारीख को जो भारत बंद है ना 27 तारीख को जो भारत बंद है उसके समर्थन में 25 तारीख को हम किसान मजदूरों से, कर्मचारियों से, दुकानदारों से और व्यापारियों से पूरे भिवानी में अपील करेंगे सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कि आप 27 तारीख का जो भारत बंद है उसमें शामिल हो। और 27 तारीख को जो किसानों ने भारत बंद बुलाया है सर्व कर्मचारी संघ भी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता है। और किसानों के लिए भारत बंद को सफल बनाना तो वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसानों को भारत बंद के दौरान कितना समर्थन मिलता है और सरकार इस चुनौती से कैसे पार पाती है। धान की खरीद को लेकर करनाल के इंद्री में अनाज मंडी के अंदर किसान नाराज दिखाई दिए। किसान नेताओं ने वहां पर पहुंचकर धान की खरीद का जायजा लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें इंद्री की अनाज मंडी से सामने आई, जहां धान की फसल को औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता धान खरीद का जायजा लेने पहुंचे, जहां खफा होकर किसानों ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 25 सितंबर से पीआर धान की खरीद की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इंद्री की अनाज मंडी में ना तो बारदाना आया है, ना ही किसी प्रकार की कोई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आकर के देखा तो किसान बहुत परेशान है, कई दिन से धान पड़ा हुआ है और उसमें जो है वो भी धान 1600 और 1650 के रेट लग रहा है, मोटा जो धान। तो किसानों को बड़ी भारी दिक्कत है और हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार ने वादा किया था 25 तारीख को धान की खरीद आ जाएगी, लेकिन अभी तक 8 दिन से हमें पता चला भी यहाँ कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ, ना कोई बारदाना आया और ना कोई सरकार की तरफ से खरीद का अंदाजा लग रहा है। यहाँ सरकार की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा भी 25 तारीख को ये धान की खरीद कर लेंगे। तो ये एक बड़ा भारी रोष है किसानों में भी और भारतीय किसान यूनियन अपने सभी किसानों के साथ है। और अगर ऐसा न हुआ तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए भी तैयार है, उसको भुगतना पड़ेगा सरकार। लेखी राम, गढ़ी बीरबल और कुरुक्षेत्र प्रभारी। किसानों ने मांग की है कि सरकार धान की खरीद शुरू करे ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। किसानों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि 25 तारीख तक धान खरीद शुरू नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीआर धान वाली शुरू हो चुकी है मंडी में और सरकार अभी भी सोई पड़ी है, उसको नहीं पता है कि मंडी में क्या हो रहा है। दिन दहाड़े लूट मचा रखी है सरकार की, कहे कुछ करे कुछ। भैया कहते हैं स्टेज पर खड़े होकर जो हम कहते हैं वो उसी को करके दिखाते हैं, पर धरातल पर कुछ नहीं है, जीरो। किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर ना बेचनी पड़े। इसे लेकर पिछले काफी समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर धान की सरकारी खरीद में देरी कर रही है, जबकि किसानों की धान की फसल पककर तैयार है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसानों की इस परेशानी का हल कब तक निकलता है। दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की ओर से ऐसी ही एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। दिल्ली से सटी सीमाएं पिछले करीब 9 महीने से बंद हैं। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बसे लोगों की परेशानियों का बढ़ना भी लाजमी है। परेशानियां बढ़ने लगी और किसानों की समस्या समाधान नहीं हो रही। परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया। हरियाणा सरकार इस मसले पर किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में बंद रास्तों को लेकर एक और अर्जी दाखिल हो चुकी है। कल जो है हमने अपना दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डाली थी जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। उसके अंदर हमने मुख्यतः दिल्ली पुलिस को ही पार्टी बनाया है, क्योंकि हमारे जो रास्ते हैं वो दिल्ली पुलिस ने बंद किए हुए हैं। तो उसमें जब सुनवाई के दौरान जो हमारे भारत सरकार के, हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस के जो
वकील थे, उन्होंने ये कहा हाई कोर्ट में कि जो है आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि सिमिलर मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन है उनसे हमारी रिट बिल्कुल ही अलग है। दरअसल बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिल्ली पुलिस पर रास्ते बंद करने के आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे संबंधित मामलों की सत्यापित कॉपी जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। हम जो हमने सर्टिफाइड कॉपियां निकलवा करके जल्द से जल्द हम अभी इसी 10 दिन में देंगे और उसके बाद कोर्ट में अर्ली हियरिंग की फिर से एप्लीकेशन लगा के इसको जल्दी से हम सुनवाई पे लेकर के आएंगे। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने याचिका में बताया है कि बंद रास्तों की वजह से उद्योगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक करीब 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बहादुरगढ़ में करीब 9,000 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें करीब 7.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से इन कर्मचारियों को फैक्ट्रियों तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही फैक्ट्रियों में तैयार और कच्चे माल को लाने ले जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम पंचकुला टैक्स न देने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज पंचकुला के सेक्टर 5 में अंशल बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस बिल्डिंग को सील किया गया। इन दिनों पंचकुला नगर निगम एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। नगर निगम पंचकुला उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है जो लोग नगर निगम के टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला के सेक्टर 5 के स्थित अंसल बिल्डिंग को टैक्स नहीं देने के चलते सील कर दिया गया। पंचकुला नगर निगम के जोनल टैक्सेशन अधिकारी के मुताबिक अंसल बिल्डिंग पर नगर निगम का 36 लाख रुपए का टैक्स बकाया है, जिसके चलते नोटिस देने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया क्योंकि इन लोगों ने नोटिस मिलने के बाद टैक्स नहीं दिया। इस प्रॉपर्टी की तरफ 36 लाख रुपए बकाया पड़ा था, इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को सील किया गया। ये काफ़ी टाइम से जमा नहीं करा रहे थे। इनको पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुलाया गया था, पर इन द्वारा कोई जमा कराने वाले उचित नहीं कहा गया। अगर ये जमा कराएंगे तो हम इस सीलिंग को खोल सकते हैं बाद में आयुक्त महोदय के आदेशानुसार। और शहरवासी में कहीं और भी हमने इस तरह के नोटिस दिए हैं। अगर ये वो नहीं जमा कराते प्रॉपर्टी टैक्स तो उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई जल्द की जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 5 में अंशल बिल्डिंग के साथ साथ कई ऐसे और लोग हैं जिनके द्वारा करीब 16 से 17 करोड़ रुपए नगर निगम का टैक्स देना बाकी है। नगर निगम का कहना है कि जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत के गन्नौर में एक स्कूल में छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 25 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं छात्र और छात्राओं के गंभीर हालत के चलते पीजीआई रेफर भी किया गया है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोनीपत के गन्नौर की हैं, जहां देखते ही देखते एक स्कूल की छत गिर गई और बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा गन्नौर के बाएं गांव स्थित जीवानंद स्कूल में हुआ, जहां स्कूल में एक कमरे की छत गिरने से 25 के करीब बच्चे मलबे के नीचे दब गए। छत पर मिट्टी डालने का काम हो रहा था। इसमें जुटे 3 मजदूर भी मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद घायलों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद कई छात्र छात्राओं को तो छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल कई छात्रों का इलाज खानपुर पीजीआई में चल रहा है। प्राइवेट स्कूल की छत कोलैप्स करने की वजह से इंजर्ड आए थे बच्चे। हमारे पास 25 बच्चे आए थे और 3 मजदूर थे। 28 टोटल यहाँ भी वोट किए थे। उनमें से 5 को रेफर किया गया है फर्दर एक्सरे एग्जामिनेशन या सीटी एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी 25 को हमने डिस्चार्ज कर दिया। वो सारे ठीक स्थिति में थे, कोई उनको गंभीर चोट नहीं थी, उनको माइनर इंजरी। हॉस्पिटल में हम उनके पेरेंट्स कुछ डायरेक्टली ले गए हैं। उनमें अग्रवाल हॉस्पिटल में 3 गए हैं, अग्रसैन में 2 गए हैं, मूलचंद में 2 गए हैं। इस तरह से 8 बच्चे वो टोटल हैं, वो भी सारे स्टेबल हैं, किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं। इस हादसे के बाद गन्नौर के एसडीएम सुरेंद्र दून ने कहा है कि पूरे हादसे की प्रशासनिक जांच करवाई जाएगी। आखिरकार लापरवाही किसकी है? इस दौरान अगर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई तो कड़ी कार्रवाई होगी।
इस स्कूल में 2 कमरों की छत जो है वो कोलैप्स कर गई, जो कि टुकड़ी और गर्डर की छत थी, और उसमें से जो छत गिरने से कुछ बच्चों को थोड़ी चोटें लगी। सभी बच्चे CHC गन्नौर में तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गन्नौर में है उनमें भेजे गए, और CMO सोनीपत की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल से तो सभी बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, और उसके अतिरिक्त जो बाकी हॉस्पिटल्स में बच्चे हैं उनसे भी संपर्क हो गया है और सभी बच्चे स्टेबल हैं। तो घायल छात्रों का इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस और प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। प्रशासन ने मामले में जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यही होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और आरोपियों पर क्या कार्रवाई प्रशासन के बाद अमल में लाई जाती है।